Hello guys, it's me Durgesh Patle from It's Your Academy. If you believe you will achieve. Guys, हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, यहाँ पे एसएससी ने अभी अभी एक नया नोटिस जारी किया है जो कि है वैकेंसी का हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। ये देखिए, आज की डेट में 17/5/2022 को ये अपडेट हुआ है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 17/5/2022 से, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 16/6/2022 को रात के 11 बजे तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट दिया उसने 17/6 वही 11 बजे तक है इसकी भी टाइमिंग। चालान के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। उसकी आखिरी लास्ट डेट है 18/6। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सितंबर में इसका एग्ज़ाम डेट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगी सितंबर में होगी 2022 में। उसके बाद आइए हम इम्पोर्टेंट चीज़ ही देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी हेड कांस्टेबल मेल के लिए है। टोटल वैकेंसी है 559 और जो फीमेल के लिए है वो है टोटल 276 वैकेंसी है। एज लिमिट है 18 से 25 साल और मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC/ST वालों के लिए, और OBC को है यहाँ पे 3 साल का। उसके बाद आते हैं नीचे, ST/SC को देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ 5 ईयर, OBC 3 ईयर, PWD अनरिजर्व वालों को 10 ईयर का, PWD OBC वालों को 13 ईयर का, PWD SC/ST 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन। मैं इस PDF को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2 मतलब आपको 12th पास होना चाहिए यहाँ पे, और आपको टाइपिंग आना चाहिए, या तो इंग्लिश आना चाहिए या तो हिंदी आना चाहिए। कोई एग्जामिनेशन पास नहीं मांगा है, सिर्फ आपको टाइपिंग आना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया, आपके होम टाउन से जो भी नियर सिटी पड़ती है आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पहला जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको ये क्वालिफाई होने पर, CBT क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये क्वालिफाइंग करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो 25 मार्क्स का होगा। और उसके बाद कंप्यूटर एक टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल शैल बी पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 मिनट 90 मिनट ड्यूरेशन का एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। वहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5, मीन्स 2 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस दिया है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा पेपर। जो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, बेसिक अर्थमेटिक मीन्स 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWF वेब के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। अब यहाँ पे सिलेबस ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जनरल इंटेलिजेंस का, ये आप इस PDF में देख सकते हैं। मैं इसे अपलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग P and MT। द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शैल बी डिक्लेयर्ड बाय SSC। द कैंडिडेट हु कम विद द रेंज ऑफ मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इक्वल टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी। मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो मेरिट में आएगा हर एक कैटेगरी का 20 टाइम्स बुलाया जाएगा। CBT क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेल कैंडिडेट का यहाँ देख सकते हैं एज वाइज टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। रेस दिया हुआ है 1600 मीटर का लॉन्ग जंप और हाई जंप दिया हुआ है। एज वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए एज वाइज दिया हुआ है।
रेस 800 मीटर दिया है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। Those who qualify in the race will be eligible to appear in long jump and then high jump. Long jump and high jump are to be cleared in one of the three chances that will be given. That and there shall be no appeal against disqualification race, long jump and high jump. Means रेस में आपको एक ही चांस दिया जाएगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। आपको 3 अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर करना है और रेस को 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना है। The female candidate who are either pregnant or gave birth to a baby or have miscarriage at the time of P and MT may not be allowed to participate in physical endurance tests and shall be declared temporarily unfit until the confinement is over. That till then result of such cases may be kept in sealed cover and the vacancy will be kept in reserve. Means जो जिनका बेबी मिसकैरेज हुआ है या जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको अनफिट माना जाएगा और उन्हें टाइम दिया जाएगा 6 वीक का टाइम दिया जाएगा। द कन्फाइनमेंट पीरियड विल बी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू अ बेबी। मीन्स जब आपका बेबी डिलीवरी होगी आपके बेबी की, उसके आफ्टर 6 मंथ आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। या आपका बेबी मिसकैरेज हुआ है तो उसके 45 दिन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट हो यहाँ पे दिया हुआ मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर। यहाँ पे कुछ एरियाज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है एसटी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर कुछ एरियाज़ के लिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई द एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट उन्हीं का होगा जो एंड्योरेंस टेस्ट रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का फिजिकल मेजरमेंट होगा। No physical measurement test for person with disability and the person with disability candidate male shall be exempted from physical endurance and measurement test। मतलब जो हैंडीकैप है फिजिकली अनफिट है उनका मेजरमेंट टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट एज वेल एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मतलब फिजिकल और एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको टाइपिंग करके बताना पड़ेगा। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर टेस्ट एंड विल बी टेस्टेड ऑन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। आपका टेस्ट लिया जाएगा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल में। इसमें भी आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया MS वर्ड में आपको क्या आना चाहिए, पूरे पॉइंट दिए हैं। MS पावर पॉइंट के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। MS एक्सेल का भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। शॉर्ट में देखा जाए आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि 100 मार्क्स का आपका एक CVT टेस्ट होगा। मेरिट में आने के बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक मेजरमेंट टेस्ट होगा। ये सब एक क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। उसके बाद आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, 25 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का होगा। ये क्लियर करने के बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये चार स्टेज क्लियर होने के बाद आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका देन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो गाइस आपके लिए जो जानना ज़रूरी था मैंने वो सारी चीज़ें बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।